उसके बाद इस इमेज में आप देख पाओगे निधि, अब इस इमेज में देखने वाली चीज ये है कि ये जो स्नेक है ये डेड स्नेक है, जिंदा स्नेक नहीं है, डेड स्नेक है। लेकिन डेड स्नेक आप देख सकते हो, जब सांप फुदकारता है ना, जब वो उसकी जीभ बाहर निकालता है तो जीभ सीधी जाती है, इसकी जीभ जो है ना वो टेढ़ी है। ये नोटिस करना था। तो बेसिकली दो फोटोग्राफर एक्चुअली जो वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे थे, उस वक्त उनको डेड स्नेक मिला होगा, तो उन्होंने उस पत्ते पे उस स्नेक को रखा। एंड उस स्नेक की आंखें जो है वो ओपन है, आप देख पा रहे हो, लेकिन उसकी जीभ जो थी ना वो किसी कारण से आई थिंक मतलब जो उसका मौत हुआ होगा, लेकिन वो जीभ टेढ़ी थी। फिर उन्होंने जो शॉट लिया वो ऐसा शॉट लिया है ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो स्नेक है डायरेक्टली आपके कैमरा के अंदर देख रहा है, लेकिन ये जो उसकी जीभ है वो टेढ़ी है। तो ये जिंदा सांप सांप कभी भी टेढ़ी जीभ नहीं करता, ये अपने स्नेक का दस्तूर है। तो यहाँ पर फोटोग्राफर ने उसके मरने के बाद एक लाश का फोटो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये लाश का फोटो वो देख रहे हैं किसी का, राइट। ये उसके पीछे की स्टोरी थी। जैसे अब ये स्टोरी हम लोग देख रहे थे इस इमेज की, इस इमेज में क्या था, हम लोग को लग रहा था माउंटेन है, बट दिस इज अ वेरी डेंजरस वैली। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, हमारे नेरल में एक माथेरान करके प्लेस है, वहाँ पर एक वैली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैकर जो यहाँ पर डेड हुए हैं। तो ये इसको डीप वैली भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा भी आपका पैर वगैरह फिसल गया तो दिस अ डेड एंड पॉइंट। तो वहाँ पर उस पर्सन ने सुबह के आई थिंक 6:30 या 7 बजे ये इमेज लिया गया, 7:30 या 8 बजे के पहले मानसून में, जहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, ये सारे के सारे बादल्स हैं। तो बहुत हाइटेड पे है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आप उसका भी अगर बैलेंस बिखरा तो देन एंड अगेन ही इज पुटिंग हिज एंटायर लाइफ इन द ट्रबल। तो ये तब वो शॉट लिया गया है, इसको वी शेप फोटो बोला गया है, वी शेप में आपका इमेज क्लिक हुआ है टोटल। तो ये माउंटेन और ये माउंटेन आपको वी शेप में आ गए। इसके बाद ये जो हमने इमेज देखा था, इस इमेज में आप लोगों को क्या लग रहा था अलेक्स? जी अब बताइए इस इमेज में क्या लग रहा था आपको देख के? टुवर्ड्स द बूम। करेक्ट। अब देखिए कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग किसी रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि 10 किलोमीटर के बाद क्या है। जैसे खास करके अगर आपको एग्जांपल दूंगे गाड़ी के हेडलाइट्स, तो से सपोज इफ यू आर ड्राइविंग इन नाइट एंड यू डोंट हैव एनी अदर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप जंगल के रास्ते से जा रहे हो, शहर के बाहर हो, आपके पास सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स है, जो हेडलाइट सिर्फ आपको अगले 100 मीटर पे जो दिख रहा है वही दिखा रही है। उसके 100 मीटर के बाद आपका गाड़ी का हेडलाइट भी आगे नहीं जा सकता। तो 100 मीटर तक जो आपको दिखाई दे रहा है आप उतना ही देख पा रहे हो, उसके आगे रास्ता है या नहीं आपको नहीं पता। बट देन टू आप आपके हेडलाइट्स के ऊपर भरोसा करते हो और वो हम लोग गाड़ी को चला के लेके जाते हैं 100 किलोमीटर 100 मीटर तक। उसके बाद वाला एरिया है वो विजिबल हो जाता है, उसके बाद वाला एरिया विजिबल हो जाता है और आप आपके घर तक पहुंच जाते हो। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमको नहीं पता था कि वो 100 मीटर के बाद रास्ता है या नहीं है। देन टू वी आर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग ऑन आवर हेडलाइट्स। करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ है कि अब ये जो इमेज है ये इमेज क्या डिपिक्ट करता है, आपको ये इमेज का रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है, देर इज अ माउंटेन, देर इज अ ग्रास, तो आप यहाँ से चल के जा रहे हो, आपको यहाँ पर एक गेट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है आपको नहीं पता। नहीं। तो ये एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ चीज होगी कि लाइक आपको पूरे फ्रेम में एक गोल दिख रहा है और वो सेंटर में ही गेट रखा है उसका, इसके लिए सेंटर में गेट रखा है कि ताकि आपका ध्यान जो है उस गेट पे रहे। तो आपको गोल दिख गया, हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वहां तक जाते हैं, उसके पीछे क्या है वो हमको नहीं पता, और मे बी अगर कुछ होगा भी तो भी हमारे मालूमात में नहीं है। बट देन टू बी ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन सर्टन फैक्टर्स इन लाइफ, उसका वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसके पीछे कुछ भी नहीं है, एंड ये बहुत रेयर सिचुएशन है, यहाँ पर कोई फोटोशॉप इफेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में लाइव शूट किया हुआ इमेज है। तो यहाँ पर कोई फोटोशॉप या फिर कोई भी ऐसा इमेज मैनिपुलेशन नहीं है। ये वाला इमेज जैसे आपको मैंने अलेक्स बताया था, राइट। अब ये वाला इमेज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप ट्रैक नहीं देख पा रहे हो, तो ये टॉय ट्रेन का इमेज नॉर्मल नेचर शूट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल ट्रैवल फोटोग्राफी होता है वैसे हमने क्लिक किया था।
बट अगेन यहाँ पर टेक्निकल लिमिटेशंस को हमने क्रॉस किया है। जो हमारा कैमरा था, जिस फोटोग्राफर को क्लिक करना था, उसका कैमरा का टेक्निकल लिमिटेशंस को पार करके उसने ये इमेज क्लिक किया। वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या थी वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, जो हमारा लेक्चर आगे आगे उसमें। ये इमेज अगेन नाइट फोटोग्राफी का एग्जांपल है। यहाँ पर आप थोड़े से कैमरा को चेक करके, कैमरा के जो सेटिंग्स है उनको मैच करके हम लोग यहाँ पर ऐसे काइंड ऑफ रिजल्ट्स लेते हैं। इस इमेज को एलेक्स जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, ये वाला इमेज, तो आपने देखा रहेगा कि जैसे एज होने के बाद में ना हम जो एजेड पर्सन उनको साइड कर देते हैं। हम लोग उनके सोचते कि अब ये उम्र के ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पर उनको अब ज़्यादा कुछ उनको भाव नहीं देते लोग, या फिर उनको नहीं सुनते। तो आप इस एक इमेज में लाइफ की स्टार्टिंग और लाइफ का एंड दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त ये आप देख पा रहे हो कितने कुतूहल से, मतलब कितने क्यूरियोसिटी से कैमरा में देख रहा है। उसके बाद छोटी सी मॉडल तभी वो खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनके चेहरे पे वो एक निराशा है, क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारी किसी ने थोप दी है। जो भी बच्चे के माँ बाप वगैरह होंगे, तो ये एक मंदिर के यहाँ पर शूट किया गया था। जो हमारे मंदिर वगैरह होते ना, तो शंकर भगवान का कोई मंदिर था, उस मंदिर के बाहर ये बाबा जो थे और ये उनका छोटा पोता उनको खेला खिला रहे थे। एंड वो जो उसके माँ बाप है बच्चे के, वो अपने वहाँ पे कुछ पूजा वगैरह करने के लिए गए थे। सो व्हेन द फोटोग्राफर ने इस चीज़ को देखा तो देन ही फाउंड आउट दैट निराशा इस चेहरे के ऊपर, क्योंकि ये पर्सन को अब उनके पास बोलने के लिए कोई नहीं है। वो जो पर्सन है उनके लिए, देन टू वो पर्सन उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। तो आप इनको चेहरे के अगर एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो एक होता है ना कि हम लोग हताश हो जाते हैं लाइफ से, और यहाँ पर ये लाइफ स्टार्ट कर रहा है। तो एक इमेज में ये दो कॉन्ट्रास्ट बहुत कम आपको दिखने के लिए मिलेंगे। अब वो ये इमोशंस है, यहाँ पर टेक्निकलिटीज कुछ भी पता नहीं है, नॉर्मल इमेजेस वगैरह क्लिक के, बट आप इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब कन्वे होता है वो चीज़। जैसे ये इमेज आपको एलेक्स क्या लग रहा था? अब जरा अनम्यूट करके बताओगे मुझे। सर किसी क्या बोलते हैं बंजर जमीन पे भी वो है, क्या बोलते हैं पौधा हुआ है। एग्जैक्टली। अब देखिए आप लोगों ने हमारे जो फुटपाथ होते हैं ना रास्ते के, तो फुटपाथ में वो जो नाले का पानी जाता है ना, उस जाने के लिए जगह की होती है नाले का पानी जाने के लिए। तो फुटपाथ पे वो जो होल होता है, जिसके पीछे आप देखोगे ना यहाँ पर, तो इसके पीछे नाला होता है यहाँ पर पानी, गंदा पानी जाएगा। लेकिन वहां पर एक छोटा सा पेड़ जो है ना, वो पेड़ उगा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंधेरे में भी जो रोशनी होती है ना, एक होप है, जो होप कहीं पर भी निकल सकता है। वो होप को अगर आपको पकड़ के रखना है तो आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ पीछे तो एंड है, मतलब पूरा डार्कनेस है, बट डार्कनेस में भी लाइफ की अभी स्टार्ट हो रही है। तो ये जो पेड़ है, ये लाइफ को स्टार्ट करने वाला आपको होप दे रहा है। तो कई बार इट मीन्स कि अगर लाइफ में कोई भी आपको तकलीफ आती है, एनी टाइम व्हेन वी थिंक कि देयर इज नथिंग एट ऑल इन बैकग्राउंड, या फिर आपके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर भी होप एग्जिस्ट करता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर होप। अब आप बिलीव नहीं करोगे, तो किसी फुटपाथ का जो नाला है उस नाले को क्लिक किया है। अब ये क्रॉपिंग ऐसी हुई ताकि हम लोग इसको गुफा की तरह समझते हैं, या आर्टिफिशियल क्रिएट, बट एक्चुअल में एक फुटपाथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो जो ऑब्जर्व एग्जैक्टली, तो वो जो पर्सन है उस पर्सन का ऑब्जर्वेशन कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन वो हम लोगों ने उतने छोटे सी चीज़ को हमने फाइंड आउट करके उस चीज़ को क्लिक किया है। देन इस इमेज को देख के हम लोगों को क्या लग रहा था कि देयर इज अ होमलेस मैन, देयर इज अ डॉग विच इज लाइंग ओवर देयर, करेक्ट। बट इसको देखते वक्त हमको ये भी देखना है निधि कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ट्रेन है, अभी ट्रेन है लोकल ट्रेन, लेकिन लोकल ट्रेन में सबसे महंगा डब्बा कौन सा होता है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास करके होता है ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जो लोकल ट्रेन के कोचेस होते हैं ट्रेन के, तो फर्स्ट क्लास में टिकट बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड क्लास में टिकट कम होता है। तो अब ये जो इमेज है ये लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास क्लिक किया गया था। वहाँ पर वो जो पर्सन, वो जो ट्रेन है, वो ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म पे, और वो ट्रेन कारशेड में रवाना होने वाली थी, जो उनके पार्किंग के लिए होता है ना वहाँ पर। तो ट्रेन खाली थी। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे रात के 12 बजे कोई भी नहीं है। वो पर्सन आराम से सोया हुआ है, उसके शर्ट नहीं उसके पास। देन अगेन आप देख पा रहे हो कुत्ता भी सोया है उसके बाजू में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। लेकिन आप देख सकते हो रिचनेस, दैट इज अ फर्स्ट क्लास एंड नो क्लास।
सो फर्स्ट क्लास, सेकंड थर्ड भी नहीं, फर्स्ट क्लास एंड नो क्लास। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना, लाइफ का कॉन्ट्रास्ट, वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। राइट, आप अभी लिंक कर पा रहे हो, बिकॉज फर्स्ट क्लास जो है ना, वहाँ पर हमेशा बहुत ऐसे लोग रहेंगे जिनका पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो एक्चुअली डब्बा इस हमेशा फोटो में भरा रहता सबसे है। पहले सिर्फ मुझे क्या बोलते हैं इसे, एक डॉग और ह्यूमन वो ही दिखा था, मतलब उनका ही कॉन्ट्रास्ट दिखा था, एग्जैक्टली। क्योंकि एनिमल किंगडम में ह्यूमंस को ज्यादा मतलब बिल्कुल ऊंचे स्तर पर रखा जाता है, और बिल्कुल एक मतलब जानवरी में हो जाते हैं बेसिकली, तो उसी में कॉन्ट्रास्ट दिखा था। ये वाला एक अलग पॉइंट था जिसमें मुझे पता चला कि वो फर्स्ट क्लास का डब्बा है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब फोटोग्राफर वहाँ पे खड़ा था ना, अब फोटोग्राफर को हमेशा, मतलब एक आर्टिस्ट को टाइम बैरियर नहीं होता। तो आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 12 बजे वो फुटपाथ पे या फिर आप पे प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, बट वो कैमरा लेके ऐसे ही पावलों की तरह घूमते रहते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद में जब आपने देखा ना, तो वो फर्स्ट क्लास का जो डब्बा है वहाँ पर हमेशा ना रिच लोग रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर अब सोसाइटी का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, नेचर नेचर कभी भी बायस नहीं करता, एनिमल और ह्यूमन हमेशा सेम रखता है। हमने सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास बायस किया है। तो ये जो इमेज है ना, उस चीज को दर्शाता है कि आप, आपकी जो सोसाइटी है या जो हमारी ये पूरी की पूरी हमने साइकिल बना के रखा है, वहां पर हम लोग कितना भेदभाव करते हैं। तो एनिमल तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, वो भी आराम से सोया हुआ है, ये भी सोया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास वाले लोगों के पास चैन नहीं है, उनके पास नींद नहीं है, लेकिन इनके पास नींद है। तो ये इमेज को मतलब इस प्रकार से शूट किया गया था। अब इस इमेज में, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था, इस इमेज को हम लोग क्या देख रहे थे, ये इमेज कब शूट किया होगा, सुबह 5:30-6 बजे, करेक्ट। अर्ली अब मॉर्निंग। इसमें जो शायरी लिखी है वो मत पढ़िए, वो शायरी अलग है, वो फोटोग्राफर ने ऐसे ही लिख दी थी। बट ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये रात को 11:30 या 12 बजे क्लिक किया गया है। तो आप देख सकते हो अभी कैसे अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि सुबह 5:30-6 बजे आप देखोगे बिल्डिंग का हर फ्लैट में लाइट जलेगा नहीं। कोई लोग हैं 5:30-6 बजे उठेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो वो 6:30-7 बजे के आसपास उठते हैं। उस वक्त आपको इतने सारे लाइट्स नहीं दिखाई देंगे। उसके साथ साथ ये जो आपको रेड कलर के लाइट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 4 लाइट है, ये लाइट्स फ्लाइट इंडिकेटर होते हैं। जो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं या बड़ी जो टावर्स वगैरह होते हैं, तो प्लेन अगर फ्लाई करेगा तो प्लेन को रात में हाइट का अंदाजा हो, इसके लिए बड़े बड़े टावर्स के ऊपर ये लाल लाइट लगाए जाते हैं, जो रात को 6:30-7 बजे जैसे अंधेरा होगा वैसे ब्लिंक होना कंटिन्यूसली चालू रहती है लाल लाइट थ्रू आउट द नाइट। और सुबह के टाइम ये बंद हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इसे कि ये नाइट में इमेज लिया गया है, प्योर नाइट में। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो पेड़ वगैरह है, ये एकदम शार्प क्लिक हुआ है। देन यहाँ पर ग्रीनरी है, तो ग्रीन और येलो कलर का लाइट है। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग इस इमेज में ना इसको सूरज समझ के देखते हैं, बट ये चांद है। तो ये सूरज नहीं है, ये चांद है। चांद को सूरज की तरह क्लिक किया गया। सो अलेक्स, आपने जैसे बताया था ना कि देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल हैक। ये टेक्निकल हैक है जहाँ पर हम लोगों ने कैमरा में ऐसी सेटिंग्स की ताकि नाइट में हम लोग उसको डे का इफेक्ट दे सके। तो मैक्सिमम जो लोग हैं बेचारे इस इमेज को जब देखते हैं, तो ये 100% लगे कि सुबह के वक्त क्लिक किया हुआ है। अलेक्स, आपने बताया था सुबह 7 बजे के आसपास मैंने क्लिक किया होगा, बट आप भी एक अंदाजा लगाइए कि 7 बजे सूरज इतना ऊपर नहीं आता, क्योंकि सूरज अगर मैं सुबह देखता भी हूँ एट तो टू नाइन 6:30, 8 to 9, फुल सूरज आपको 9:30-10 बजे के आसपास दिखाई देगा। तो उस वक्त इतने लाइट्स आपको पॉसिबल है ही नहीं कि आपको इतने सारे दिखेंगे घर ही नहीं। के अंदर लाइट मिले। तो ये आपका टेक्निकल हैक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अगर आपके पास क्रिएटिव एंड टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट आपके परफेक्ट है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, क्रिएट आपके पास वो आई कला है चीज़ों को देखने की, तब आप एक्चुअल में खुद को आर्टिस्ट बना सकते हो। क्योंकि देखिए फोटोग्राफर कौन पर्सन होता है, अगर जैसे फर्स्ट क्लास है इसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन अगर कैमरा लेकर वो क्लिक करने के लिए जा रहा है, ठीक है, ही इज नॉट अ फोटोग्राफर। ध्यान में रखना आप ये बात। फोटोग्राफर वो पर्सन होता है, वो इमेज क्रिएट करता है। जो पर्सन क्लिक होता है ना, माफ कीजिएगा, जो पर्सन क्रिएट करता है इमेज, उस पर्सन को बोलते हैं आर्टिस्ट। जो कुछ भी नहीं होगा उसमें से वो इमेज निकालेगा, उसमें से वो कुछ क्रिएट करेगा। और जो पर्टिकुलर पर्सन कैमरा लेके सिर्फ उसको क्लिक कर रहे हैं, ही जस्ट कैप्चरिंग दोस मोमेंट, वो पर्सन लगे।
तो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कैसे करना है। आपको इमेज क्रिएट करना है, जिसको क्रिएट करने वाले एक्चुअल में दुनिया में बहुत कम लोग हैं, और दूसरे लोग जो वो सिर्फ क्लिक करते हैं, देखा मैंने कैमरा लिया, मैंने फोटो क्लिक कर लिया। तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है ना, देखने का जो नजरिया है, ये देखने का नजरिया डेवलप होने के लिए आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है। फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को उस तरीके से मत देखो जिस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है।